क्या आप 8 से 9 में जा रहे हैं? क्या आपको स्ट्रैटेजी जानना है कि 9th कैसे स्टार्ट किया जाए? 8 में आपके कम नंबर रह गए तो 9th में कंबाइन किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए, आप बिल्कुल सही जगह पे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो मेरा नाम है ऋत्विक राज और मेरे को आप लोग ऋत्विक भैया कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि 8 से 9 जाने वाले 9th क्लास में जाने वाले बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, कैसे वो अपने मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 8 इज नॉट इक्वल टू 9। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। 8 के जितना आसान 9th के लिए 8 से बहुत ज़्यादा हार्ड है, मजाक से हट के बहुत ज़्यादा हार्ड है। भले ही आपको शुरू में डर लग सकता है, बट हाँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत हार्ड है 9 से। 8 में आपके SST के चैप्टर हो या साइंस के चैप्टर हो बहुत छोटे छोटे हैं। 9th में आपको बड़े चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 8 के बराबर 9 नहीं है। बहुत को लगता है ना कि यार 8 में अच्छा नंबर आ गया तो 9th में आ जाए। बिल्कुल 9th आपके 8 अगर यहाँ पे है तो 9th यहाँ पे। 9th आपके लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होती है, एक 9th और एक 11th, क्योंकि ये आपके ट्रांजिशन वाली क्लास होती है। इसमें आपका पूरा सिलेबस पैटर्न से लेके हर चीज़ आपका चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 8 के बराबर 9 नहीं होता, बहुत हार्ड होगा। SST में जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स ऐड हो जाएगा, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और फिर आपका साइंस में भी बहुत, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा लेंदी रहेगा, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, केमिस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री आई थिंक साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी के से कंपेरेटिवली इजी होगी, बट हाँ 8 से हार्ड होगी। फिर मैथ में भी आपका बहुत हार्ड टॉपिक आएगा, और अभी तो सिलेबस भी न्यू आया है। पिछले साल अलग सिलेबस था, अब तो 10th और 11th के भी टॉपिक 9 में डाल दिए गए। तो अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, तो आप लोग के मन में सवाल आएगा कि हाउ टू स्टडी, पढ़े कैसे, पढ़े कैसे भैया, पढ़े कैसे? तो पहले लंबा सांस लो और छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ। देखो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, आप लोग देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह ऑनलाइन कोर्सेज भी निकालेंगे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है। तो पहले आप NCERT बिल्कुल मत उठाना। 9th में आपका सिर्फ NCERT चलेगा। NCERT एकदम फुल, एकदम मोटिवेशन है कि सीधे NCERT पढ़ने मत बैठ जाना। NCERT बहुत ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो NCERT बहुत ही खराब किताब है। पहले आप क्या करो, लेक्चर देखना, कोई भी टीचर हो या फिर वन शॉट लेक्चर वगैरह होगा, या फिर मेरा SST का लेक्चर है, जो भी होगा देखना पहले लेक्चर। फिर उसके बाद आप क्या करो, NCERT पढ़ो, और फिर NCERT पढ़ने के बाद जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करो। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, फिर उसके बाद NCERT पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। देखो चाहे आपका हो साइंस हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, अगर आप ये मेन सेगमेंट नहीं करते हो तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो बहुत, एक एक स्टेप तक। क्योंकि ये स्टेप आप कर लोगे, आपका 60 to 70% मार्क्स आ जाएगा। फिर ये स्टेप कर दोगे तो आपका 80 to 90% मार्क्स आपका आ जाएगा।
80 to 85% मार्क्स ये 2 स्टेप में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ लिटरली आगे बढ़ने के लिए, पर आपको उसके आगे बढ़ना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो केमिस्ट्री में आपका फार्मूला वगैरह बनाना हो, बहुत तरह का केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होगा, या फिर बायोलॉजी में क्या होते हैं हार्ड क्वेश्चन हो, टॉपिक अपने आप वो प्रिपेयर करके रखना है कि एग्जाम में टफ पेपर गया है तो हम लोग को दिक्कत नहीं, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे क्या। तो देखो दिन में आपके पास बहुत समय होता है स्कूल से आओगे आपको, तो उसमें से आपको हर दिन कंसिस्टेंटली, संडे को चाहो तो छुट्टी ले लो, पर हाँ सप्ताह में 6 दिन आपको कंसिस्टेंटली 2 से 2.5 घंटा हर दिन पढ़ लो, मोर देन इनफ। कोई टीचर उससे ज़्यादा करे नहीं करे कुछ नहीं, आपको हर दिन कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ आपको हर दिन 2 से 2.5 घंटा पढ़ना है, दैट्स इट, मोर देन इनफ। और हाँ, बहुत बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको बहुत हल्का में लेके चलते हैं। तो देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, आपका 8 तक हार्ड लिटरेचर वगैरह या हिंदी इंग्लिश आपका हार्ड आता हो इजी आता हो कुछ मैटर नहीं करता है। आप क्या करना, 9th में बिल्कुल भी हल्का में मत लेना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी के पेपर अगर लेंदी आते हैं तो मार्क्स आपका कट भी सकते हैं स्कोरिंग से, वो आपका मार्क्स कटने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी में बहुत ज़रूरी है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मैथ साइंस हिस्ट्री सब में आप हाँ ये तीनों चीज़ कर लो, चाहे इंग्लिश और हिंदी और मैथ साइंस हिस्ट्री सब में ये चीज़ कर लेना, ये 3 स्टेप आपका 9th बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगी। और फिर एट लास्ट अगर आप एंड तक रुके हो तो बोनस स्टेप तो बनता है, बोनस स्टेप तो बोनस टिप ये है कि देखो 9th में अभी मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, आप फोकस करो कि आप कैसे आप नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग मार्क्स से पीछे जाते हैं तो आगे जाके दिक्कत होगा, क्योंकि आपके 9th के जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह 11th में बहुत काम आएगा, 10th में भी, 10th का बेस भी आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि 9th का जो चीज़ होगा वो आपका आगे 10 में कंटिन्यू होता है। तो 9th को अच्छा से करो, मार्क्स हल्का फुल्का कम रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका नॉलेज कम नहीं होना चाहिए, नॉलेज लेने पे पूरा फोकस करो, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको फॉलो करना, इस स्ट्रैटेजी वीडियो को, और 9th को फोड़ना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।